बॉबी 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 पुकारू मैं बन में, हमारी बॉबी बसी मेरे बन में। बॉबी क्या ये कौन है बे? तुम्हारा बाप? बॉबी बॉबी बॉबी, जब देखो तो घर में घुसते ही बीवी के नाम की माला जपने लगते हो। पापा जी, शी इज माई वाइफ, मैं पति हूँ उसका। तुम दुनिया के पहले पति हो क्या? अरे जितनी बार बीवी का नाम लेते हो ना दिन भर में, उतनी बार अगर भगवान का नाम लो तो जिंदगी सफल हो जाएगी तुम्हारी। ये टीटू अंडरवियर बनियान से बाहर निकल के किसी अच्छी जगह पहुंच जाओगे। पापा जी। बॉबी बॉबी आ गए पापा। पर पापा मम्मी तो घर पे नहीं है, बाजार गई हैं। मम्मी घर पे नहीं है? कितनी बार बोला है बेटा मैंने मम्मी को कि जब भी कहीं जाए तो मुझे पहले से फोन कर दे, जब मैं घर आऊं तो आई वांट टू सी हर। हाउ कैन आई? पापा पानी। बबलू, बबली। बॉबी, अरे आ गए आप? कहाँ चली गई थी तुम? बाजार गई थी आपके लिए लौकी लाने। ये लौकी? हाँ, सुबह दफ्तर में लौकी लेके जाएंगे ना कल। बॉबी, एंगेजमेंट के दिन मैंने तुम्हें बताया था, साफ साफ बताया था कि आई डोंट लाइक लौकीज। हाँ, लेकिन ये अच्छी वाली लौकी है। क्या अच्छी वाली है? और ये क्या है? कद्दू। तुम्हें याद है हमने हनीमून कहाँ मनाया था? नैनीताल। और नैनीताल में जब बोटिंग कर रहे थे, क्या बोला था मैंने तुम्हें? क्या? कि प्लीज बॉबी, मुझे जिंदगी में कद्दू कभी मत खिलाना। और तुम हमेशा मुझे कद्दू ही खिलाती हो, क्यों? लेकिन ये अच्छा वाला कद्दू है। क्या खाक अच्छे वाला है? मतलब कद्दू तो कद्दू ही होगा ना, इसके अंदर मटर मशरूम तो नहीं घुसे होंगे। बॉबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कद्दू, लौकी, भिंडी, तोरई, टिंडे, इसके अलावा भी सोचो, थोड़ा ऊपर सोचो। देखो, मटर मशरूम, मलाई कोफ्ता, पुदीने की चटनी, गाजर का हलवा, लाइक मैनी मोर थिंग्स। इन सब के दाम सुने आपने? यस। जितनी हमारी हैसियत होगी ना उतना ही लाएंगे हम, समझे मिस्टर चौबे? आपकी तो फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। खन्ना साहब को देखिए, उनकी बीवी जो देती है ना चुपचाप खा लेते हैं। कुछ ना मिला ना तो प्याज के साथ रोटी भी खा लेंगे। और एक आप हैं। अब बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चौबेआइन जी, कैसी लाइफ हो गई है भगवान कसम। साला रात दिन मेहनत करो और खाने को क्या मिलता है? कद्दू। आ गए दफ्तर से? हाँ। अरे शिवाय, आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या देती है? यार देखो क्या है कि हमारा कुछ अलग है। जो तुम भक्त लोग प्रेम से चढ़ा देते हो वो खा लेते हैं। गुरु, आपकी मौज है वैसे। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, अलग अलग टेस्ट है। यहाँ पता है ना, मेरी पत्नी जो है वो मुझे समझती नहीं। उसको ना पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा। हाँ, अब सोचो, कद्दू, लौकी, टिंडा, भिंडी, तोरई, नाम भी सारे ऐसे हैं जैसे कि कोई लो क्लास की सब्जियां हों। तुम हंस रहे हो यार? मैं क्या हंस रहा हूँ? एक बार बॉबी जैसी वाइफ मिल जाए ना तुम्हें, तब हंस के दिखाना ऐसे मुझे, तब मैं मानूंगा तुमको। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट शुड आई डू? आई एम हेल्पलेस। किससे बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी से भी नहीं। बॉबी, अरे मैं हूँ। अरे चुप करो यार। मैं चुप रहूं? नो, आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम सेइंग चुप करो यार प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। तुम क्यों आई थी? वो चाय चढ़ाई है, उसके साथ कुछ खाने को बना दूं? कद्दू के पकौड़े बनाओ इसके लिए बॉबी बेटा। अरे तुम चुप करो यार। मैं चुप रहूं? अरे मैं तुमसे नहीं बोल। कौन है पीछे? नहीं, कुछ नहीं। बग्गू बेटा, तुम एक जगह कायदे से खड़े नहीं हो सकते क्या? मैं कायदे से खड़ी रहूं। अरे तुम नहीं भाई, मैं। अरे यार, तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जाओ ना। अब यहाँ किससे बातें कर रहे हैं? किसी से भी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्यों? मुझे क्या हुआ है? बीमारी, अकेले में बड़बड़ाने की। ये बीमारी नहीं तो और क्या है?
गुप्ता जी की पत्नी बता रही थी, परसों उन्होंने देखा आपको रास्ते में अकेले बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। भाभी वो मैं नहीं था, कोई और होगा। क्या कोई और होगा? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अकेले में आपको बड़बड़ाते हुए। पता नहीं किसके साथ बातें करते रहते आप। खन्ना साहब को देखिए, अकेले तो क्या दुकेले में भी बात नहीं करते कभी किसी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हंस क्यों रहे हो यार? जाओ यहाँ से। अरे आप किसे भेज रहे हो? यार तुम बड़े अजीब इंसान हो यार, मतलब भगवान हो यार। पर मियाँ बीवी की सीक्रेट बात सुन रहे हो। इट्स नॉट फेयर। गो ना यार, गो। अच्छा तुम लगे रहो अपने लौकी और कद्दू में, और मैं तो चला मेवा खाने। और हाँ बॉबी बेटा, तुम लगे रहो, ठीक कर रही हो। हाँ तथास्तु। बॉबी, बॉबी, एक कप चाय बना दो ना। बनाती हूँ। अदरक डाल के। हाँ जी। हे भगवान, इन्हें ठीक कर देना। 51 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी आपको। पता नहीं क्या हो गया। मैं यहां से क्यों जाऊं? मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं क्योंकि भगवान दास पे मुसीबत आने वाली है, इसलिए क्योंकि इसे इस मुसीबत से निकालेगा कौन? कोई ऐसा गीत गाऊं, आरज़ू जगाऊं। बॉबी, अरे नाश्ता कहाँ है भाई? यहीं तो रखा है। कोई ऐसा गीत गाऊं। ये गर्मा गर्म आलू के पराठे और ये मक्खन। अरे वाह, आज तो मक्खन भी है। कितना अच्छा गाना है ना ये। मस्त। तुम्हें मालूम है ही टॉकीज में देखने गए थे? हाँ याद है। फ्लैट में टिकट लेके। हाँ, उस वक्त आप कितना गाते थे ना मेरे लिए। जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। लेकिन तुम कहती नहीं हो कभी। पता है आज भी अगर बोल दो ना, तारे ऐसे तोड़ के ले आएंगे जमीन पे तुम्हारे लिए। रहने दीजिए। वैसे भी आजकल आसमान में तारे बहुत कम दिखते हैं, उसमें से आप तोड़ लाओगे तो 4-5 और कम हो जाएंगे। लाना ही है तो ये लेकर आइए। पाउडर 1 डिब्बा बड़ा वाला, फेस पैक बड़ा वाला, 1 हफ्ते में गोरा बनाने वाली क्रीम बड़ी वाली, लिपस्टिक 2 लाल या हल्की लाल करीना बिंदी 2 पत्ता, नहाने का मलाई युक्त साबुन, परफ्यूम गुलाब की खुशबू वाला, बबलू के जूते भी। जूते तो लाने पड़ेंगे ना, बच्चों के फट जाते हैं तो। बबली की स्कूल ड्रेस। ये क्या है बॉबी? जरूरत का सामान है जो आपको ऑफिस से लौटते वक्त लेके आना है। ये जरूरत का सामान है? हाँ। या दुकान खोलनी है? अब इसमें कौन सी दुकान खोल लेंगे हम? पाउडर भी ना लगाएं क्या? अरे लाया तो था पाउडर। वो तो 2 महीने पहले ही खत्म हो गया डिब्बा। अरे तो भर भर के क्यों लगाती हो भाई? और ये लिपस्टिक 2 कहाँ जाती है लिपस्टिक? लगा ली हमने। लगा ली या खा ली? कितना लिपस्टिक खाते हो ऐसे ऐसे होंठ कर? 4-5 किलो तो खा गई होगी अब तक। झूठ मत बोलिए, उसमें से 1-2 किलो लिपस्टिक तो आप ही खा गए। मैं कैसे खा सकता हूँ? आई नेवर ईट लिपस्टिक। झूठे नहीं खाते। वो मुझे शर्म आ रही है, छोड़ो। अरे क्या आप ही सुनिए तो। कितना शर्माते हैं आप। खन्ना साहब को देखिए, कितने बेशर्म है वो। अभी तो आप बड़ा गा रहे थे ना, जमी को आसमां बना दूं, सितारों से सजा दूं, अगर तुम कहो। अब बोल रही हूँ तो करो ना। खन्ना साहब को देखिए, अपनी तो क्या सारे मोहल्ले की बीवियों की फरमाइशें पूरी करते हैं वो। मैं खन्ना नहीं हूँ, चलता हूँ मैं। रुकिए, ये लेते जाइए। देखो मैं ये सब नहीं लाने वाला हूँ, बता दिया मैंने। तो क्या खन्ना साहब लाएंगे? तुम एक काम करो, अब तो ना ये खन्ना से ही मंगवाओ तुम। ठीक है, तो अब ये मैं खन्ना साहब से ही मंगवाऊंगी। कितने अटल थे तेरे इरादे, तू
औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी। मेरी रसमलाई बोला क्या चाहिए? काजल, पाउडर, साड़ी का फॉल, अच्छा अच्छा क्रीम। हेलो हेलो। क्या हुआ भैया मिठाई लाल? अरे भैया बैलेंस खत्म हो गया है, आप थोड़ा दुकान संभालिए, हम आ रहे हैं बैलेंस भर भर के। अरे पत्नियों की फरमाइशें पूरी करते करते अच्छे अच्छों के बैलेंस खत्म हो गए भैया मिठाई लाल। तुम हो क्या चीज? क्या बात है भगवान दास? शिवाय कैसे हो भाई? एकदम मस्त मलंग। कैसे रह लेते हो यार? हाउ यू मेंटेन योर स्माइल? पति है तो कैसे हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो? मैं पति हूँ, वनस्पति नहीं हूँ। और पति होना तो गर्व की बात है, कोई क्राइम थोड़ी ना है। तो ठीक है, आप यू आर राइट, बट आप भगवानों में होता होगा ये सब। हम इंसानों में ना पति की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो वो कैसी होती है? इंसानों में पति एक पालतू प्राणी होता है, और ये पालतू प्राणी कमीज, पैंट, शर्ट और कभी कभी कुर्ते पजामे या लुंगी में भी पाया जाता है। और दाल, रोटी, चावल, कद्दू, लौकी, ये सब इसके प्रमुख आहार हैं। हाँ, लेकिन कुछ किस्मत वाले पति होते हैं जिनको मटर पनीर, शाही कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, गाजर का हलवा, खीर वगैरह मिल जाता है। पति अक्सर टकले मिलते हैं, लाइक पापा जी। और कुछ पति जुल्फों से सराबोर होते हैं, जैसे नहीं तुम। पतियों को 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 1 जीभ और 2 कान होते हैं, लेकिन कानों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए ये पति अक्सर सुनते हुए ही पाए जाते हैं। भगवान दास, तुमने तो पतियों पर पूरा का पूरा निबंध ही लिख डाला यार। यस, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। मैं पतियों को जानता हूँ भाई। नहीं भगवान दास, तुम पतियों को नहीं जानते, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि पति के कर्तव्य क्या होते। हाँ, मतलब? क्योंकि जो तुम कह रहे हो, पति वैसा नहीं होता। पति वो होता है जो अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता है, और तुम तो अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। How can you say I know my wife very well? ओह, यह विंध्यवासिनी चौबे उर्फ बॉबी, जुहारी कॉलेज से BA पास, 2nd डिवीजन में, ठीक है। घर के कामकाज के अलावा पूजा पाठ में दिलचस्पी, और हर वक्त खन्ना खन्ना करती रहती है। अब बताओ और क्या जानूं? सब जान जाओगे भगवान दास। अरे भगो बेटा, ये तुम किससे बात कर रहे हो? अरे पापा जी, इनसे किनसे भाई? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अरे अब तो हमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पापा जी। तो तुमको दफ्तर नहीं जाना है क्या? यहाँ खड़े हुए हो? अरे जा रहा हूँ पापा जी, आप जाओ। धमका रहे हो सब। और सुनो, ध्यान से जाना। क्यों? आजकल GT रोड पर जानते हो, पैदल चलने वालों को ट्रक उड़ा रहा है। चलते हुए आदमी को उड़ा रहा है ना, हम तो स्कूटर पे हैं और माल रोड से जाते हैं पापा जी। तो बेटा, ट्रक तो माल रोड पे भी चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे पापा जी। अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। अरे बहू बेटा। जी पापा जी। सुनो बेटा, ये हम दही ले आए हैं, तो आज कढ़ी खाने का मन है, कढ़ी बना दो। जी अच्छा पापा जी। अरे सुनो, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं पापा जी। क्या बग्गू ने कुछ कहा है? नहीं। नहीं, अगर कहा हो तो बताओ, मैं फोन करके अभी उसको ऐसी डांट लगाऊंगा कि उसकी हुलिया टाइट हो जाएगी। रहने दीजिए पापा जी, वो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। 1 नंबर के कंजूस पति। बेटा, एक चीज कहो, या तो पति कहो और या कंजूस कहो, क्योंकि हर पति कंजूस होता है, खास तौर से तब जबकि पत्नी कोई फरमाइश करे। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, पति कितना भी कंजूस क्यों ना हो, अपनी पत्नी की फरमाइश वो जरूर पूरी करता है। भाई साहब, ये लिपस्टिक कितने की है? जी 500 रुपए की है। 500 रुपए की? कोई सस्ते वाली दिखाइए ना भाई साहब। ये लीजिए, ये 400 रुपए की है। 400 की? थोड़ी सस्ते वाली दिखाइए ना भाई साहब। ये लीजिए, ये 250 की है। भाई साहब, सस्ते वाली दिखाइए ना, होठों कोई तो लगानी है बस। भाई साहब आप एक काम कीजिए,
ये स्केच पेन ले लीजिए, 30 रुपए का है और सारे रंग है इसमें। ठीक है भैया, ये मैंने लिया, 250 रुपए की लिया। मुझे पाउडर दिखाइए। ये लीजिए, 200 रुपए का पाउडर है। सबसे सस्ता? इससे सस्ता नहीं है क्या भाई साहब? सस्ता है, उधर किराने की दुकान है, वहां से आप आटा ले लीजिए। वो क्या है ना, वो भी सफेद होता है, आपको लगाने में भी काम आ जाएगा और खाने में भी काम आ जाएगा। बहन जी बोलिए। कितना कंजूस पति है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, हमको बना दे महाबली, बाकी सब खली बली खली बली। जय हो। क्या बात है पंडित जी, आए गुरुदास का हो? क्या बताएं दरोगा जी, मेरी दूसरी पत्नी भी खाना बनाने वाले के साथ भाग गई। ओ हो भाई, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। और वैसे भी अच्छे खाना बनाने वाले आजकल मिलते कहाँ हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, खुश रहो। जय बजरंग बली के। ओ हो कालू साहब, भाई क्या बात है, ये स्कूटर जो है साइकिल की तरह काहे चला के ला रहे हैं? हम ऐसे ही चलाते हैं भाई, धीरे धीरे। अच्छा, ओहो भाई, क्या क्या खरीद लाए हैं? लगता है बीवी की फरमाइशें पूरी हो रही हैं। साधु साहब, आपको कैसे पता? हमको कैसे पता? हाँ। भाई देखो, ऐसा है, जब पति का जो मुंह है ना, वो घुटने तक लटका हो और घुटने टकने तक, तो समझ लेना चाहिए कि एक जेब में जो है फरमाइशों की लिस्ट है और दूसरी जेब खाली है। भाई कमाल है साधु साहब, आप क्रिमिनलों के साथ रहते हैं, लेकिन पतियों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको, है? अरे वही देखिए, क्या है कि क्रिमिनल और पति में कोई फर्क नहीं होता है। हाउ? भाई देखो, ऐसा है, आत्महत्या एक क्राइम है। यस। और पति जो है शादीशुदा रूपी आत्महत्या कर लेता। हाँ। अब कोई भी क्रिमिनल जो है वो पेट से पैदा नहीं होता। हाँ। और ना ही पति पेट से पैदा होता है। भाई हर माँ जो है वो एक सुशील और निडर बच्चे को जन्म देती है, जैसे कि आप। तो ससुरा जब ये बड़ा होने लगता है ना, तो लौंडियों के चक्कर में उनसे बतियाते बतियाते पतियाने लगता है, जैसे कि हम। और वो पता ही नहीं लगता कब पति हो गया, ससुरा वक्त का। अरे ऐसा है, बेबी आने वाली है। अरे साली साहिबा आ रही है हमारी। हाँ, तो तुम काहे इतना खुश हो रहे हो? नहीं, वो बॉबी पूछ रही थी। हाँ तो ठीक है, वो उसके लिए खाना बनाना है भाई, मायके से अभी आ जाएगी, तुम हमें बातों में बता लिए। हाँ भाई। बजरंग बली जी, आप भी सबसे सुखी हैं। स्माइल तो कर दो। ये देखो क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। ये क्रीम, बिंदी, ये पाउडर और देखो लिपस्टिक। ये पाउडर कौन सा वाला है? अच्छे वाला है। और ये लिपस्टिक? अच्छी वाली है। और ये क्रीम? ये तो बहुत ही अच्छी है। अच्छी वाली? इससे घटिया चीजें नहीं मिलती आपको? ऐसे कैसी बातें कर रही हो तुम? सब नकली सामान है ये, इससे तो अच्छा ना ही लाते आप। एक भी ढंग की चीज नहीं लाए आप। मेरा खर्चा भारी पड़ता है ना आपको, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। तो क्यों कहती हो फिर? क्यों करती हो ऐसी फरमाइशें जो मेरे जैसा इंसान पूरी ना कर पाए? कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। नहीं, मैंने की है तुमसे कभी कोई फरमाइश कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है या पहनना है? जैसा धोती हो वैसा पहन लेता हूं, जो बनाती हो खा लेता हूं। 3 बार पैंट फटी है फिर भी पहनी ना मैंने। तुम्हें क्या है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये, और लाकर दो तो ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। क्यों? पता है 850 रुपए थे मेरे पास, उसमें से 700 रुपए का ये सामान लेकर आया हूं मैं। 700 रुपए क्या होते हैं पता है तुम्हें? नहीं पता, क्योंकि मैं कमाती नहीं हूं ना। और जिसकी जितनी हैसियत होती है उसको वैसा ही सामान मिलेगा ना। वो भी नहीं चाहिए हमको आपका एहसान। ले लीजिए वापस वो पाउडर का डिब्बा, और आप ही लगाइएगा वो लिपस्टिक। बस करो। नहीं, आज वो भी बोलेगी। आज के बाद मैं आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। जितना देंगे ओढ़ लेंगे, जितना देंगे खा लेंगे, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। जितना साबुन दोगे उतने में नहा लेंगे, और जितना पाउडर दोगे वो लगा लेंगे।
लेकिन आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। हे बजरंगबली, मुझे शक्ति देना कि आज के बाद हम बिना पाउडर लिपस्टिक के रह सके। भगवान आओ, हमें बचाओ। भगवान आओ, हमें बचाओ। अरे बहू बेटा, ये तुम किसको बुला रही हो? हाँ, भगवान तो तुम्हारे सामने खड़ा है। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन नहीं, शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। शिवाय मेरा बैंड बजा हुआ है और आप गाना गा रहे हैं। वाह। नहीं भगवान दास, मैं ये सोच रहा था कि जब फिल्म में हीरो हीरोइन के लिए ये गाना गाता है तो क्या सोचता होगा? कुछ नहीं सोचता शिवाय, क्योंकि उसे गाना गाने के लिए पैसा मिलता है। ओ, अगर आम इंसान अपनी जिंदगी में इस तरह का गाना गाता है तो वो क्या सोचता है? वो भी कुछ नहीं सोचता, क्योंकि वो दिल से गाता है। उसे लगता है कि इस जमीन को हम आसमान बना देंगे। तारे तोड़कर ले आए अपनी पत्नी के लिए, जीवन की सारी खुशियां दे, लेकिन जब जेब में हाथ डालता है ना, तब उसे एहसास होता है कि ये खुशियां कितनी महंगी है। और फिर क्या भगवान दास? और फिर वही सब कुछ होता है जो मेरे साथ अभी हुआ। थोड़ा सा सस्ता सामान क्या लिया है, बॉबी ने मेरी इंसल्ट कर दी। जब तुम दफ्तर जाते हो और बॉबी तुम्हारे लिए कद्दू और लौकी की सब्जी बना के देती तो तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा मन करता है उठा के फेंक दूं। इसीलिए मैं कई बार वो पीएन रामलाल को दे देता हूँ सारा खाना, और बाहर जाकर मैं छोले भटूरे खा के आता हूँ। भगवान दास, तुम्हारी पसंद छोले भटूरे तो बॉबी की पसंद भी तो कुछ और होगी भगवान दास। पर वो तुम्हारी तरह बाहर जाके छोले भटूरे तो नहीं खा सकती। मतलब मेरा मतलब है कि वो बाहर जाके लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम्स नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम तो कमाते हो भगवान दास। उस बेचारी के पास तो पैसे भी नहीं। ये लौकी और लिपस्टिक को कंपेयर क्यों कर रहे हो? लौकी इज लौकी, लिपस्टिक इज लिपस्टिक। आई एम सो सॉरी भगवान दास, मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो मैं लिपस्टिक लगाता हूँ और ना ही लौकी खाता हूँ। बस ऐसे ही कह दिया था। हाँ, पर जीवन में ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, ये एक्सपेक्टेशंस, ये फरमाइशें, यही तो जीवन है भगवान दास। जब बॉबी तुम्हारे पास आती है और तुमसे किसी भी चीज की फरमाइश करती है तो वो पता है क्या सोचती है? वो सोचती है कि केवल तुम ही हो जो उसके लिए सारे सितारे तोड़ कर लाओगी। अच्छा ओके, बताओ मैं क्या करूं? क्या करना चाहते हो? देखो शिवाय, मेरे सामने ना दो रास्ते हैं। एक तो उसकी जो भी फरमाइश है मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करके उसे पूरा कर दूं, और नंबर दो, मैं कोई फरमाइश ना करूं, बस। और तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है कि अभी कुछ भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। ना मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करूं, ना वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करे। नो एक्सपेक्टेशन, नो झगड़ा। सही बात है ना शिवाय? हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, खुश रहे हमारे नाथ, जब तक हो जीवन बस रहे उन्हीं का साथ। अगले जन्म में औरत, बकरी, चूहिया जो भी बनूं, बस यही हो मेरे प्राणनाथ। जय भोलेनाथ। तथास्तु बॉबी बेटा। अगले जन्म में तुम अगर चूहिया हुई तो भगवान दास चूहा होगा। अगर अगले जन्म में तुम बकरी हुई तो भगवान दास बकरा होगा। पर हर जन्म में उसका यही नखरा होगा। बबली, बेटा बबलू, चलो स्कूल छोड़ देता हूँ, आओ। तैयार हो गए आप? हाँ। लीजिए नाश्ता। नहीं, अब भूख नहीं है। भूख नहीं है का क्या मतलब है? कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। देखिए,
आपके फेवरेट गोभी के पराठे बनाए हैं मैंने। गोभी के पराठे? क्यों? मतलब नहीं खा सकता ना, आज भूख नहीं है। भूख लगेगी तो मैं दफ्तर में खा लूंगा। चलो बेटा। क्या बात क्या है? कुछ नहीं। अरे भग्गू बेटा, खा लो, बहुत बढ़िया पराठे बने। नहीं पापा जी, वो दरअसल मुझे ना एसिडिटी है, तो इसलिए अच्छा। I cannot eat। चलो फिर कोई बात नहीं, ला बेटा ये पराठा हमको दो। ठीक है पापा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छे से खाना। हाँ हाँ जी आओ। 1 मिनट रुकिए, ये टिफिन लेते जाइए। आज नहीं मन कर रहा है, मैं वही मटर पनीर बनाया है, लौकी नहीं है। नहीं चाहिए मटर पनीर। क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैं आता हूँ। बॉबी प्लीज मत किया करो मेरे लिए ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। तो किसके लिए करूं? खन्ना साहब के लिए? सी बॉबी, वो क्या है कि मैं ना तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है ना कि मैं तुमसे कुछ डिमांड करूं या फरमाइश करूं। ये खाना है, वो खाना है। नो, आज के बाद तुमसे कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे क्या खाना है या मुझे क्या चाहिए। जैसा भी होगा आई विल मैनेज। एंड प्लीज मेरे लिए आज के बाद कभी भी कुछ भी स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट स्पेशल। मैं तो कद्दू हूं। मेरा आज भी कद्दू है, मेरा भविष्य भी कद्दू है। अब तक का मेरा जितना भी जीवन है वो कद्दू है, और जो जीवन बच गया है वो लौकी। डोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर मी, आई डोंट लाइक इट। कैसे हो भाई? बढ़िया साहब। चाट बनाओ करारा वाला। जी बस अभी दे रहा हूँ, बस इनको निपटा लो। हाँ हाँ तो हाँ भाई साहब, और क्या दूं? बताओ डार्लिंग, और क्या खाओगे? बस शोना हो गया। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो गोलगप्पे भी खाने हैं। भाई गोलगप्पे देना। शोना पहले तुम खाओ, खाते हुए कितने अच्छे लगते हो। अब तुम आ करो। अब तुम खाओ। खाओ ना। नहीं शोना, पहले तुम। नहीं तुम खाओ भाई। खाओ खाओ। क्या पकौड़े बनाए हैं बॉबी तुमने। हाय हाय, खुशबू से तो पूरा आज कानपुर ही महक गया होगा। अरे लाओ लाओ बॉबी लाओ। भाई क्या है कि मटका जो है बहुत अप्रसन्न है हमारा। एक बात बताओ बॉबी, मटका हमारा अप्रसन्न है, मुखड़ा तुम्हारा का है अप्रसन्न है? कुछ नहीं, वो सर दर्द कर रहा है सुबह से तो। अच्छा तो कोई बात। पकौड़े जो है बहुत अच्छे बनाती हो भाई, साली हो तो ऐसी। और पकौड़े बनाए जीजा? भगवान दास को आने दो तब बनाना, तब तक हम इसी से काम चला लेंगे। जीजा हम और पकौड़े लाते हैं। एक मिनट भाई, तुम पकौड़े अच्छे बनाती हो पर आज हमको बना रही हो, और कसम भगवान की बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना पा रही। बात क्या है बॉबी बताओ? कुछ नहीं जीजा। ऐसा है, हमको बताओ बात क्या है, वरना कभी भी हम तुम्हारे घर पकौड़े खाने नहीं आएंगे। बॉबी और बताओ डार्लिंग, और क्या बनवाएं? बस शोना, अब नहीं खा पाऊंगी। अरे अभी तो दही बड़े भी खाने हैं। नहीं शोना, पेट में जगह ही नहीं है। अरे तो जगह बना लो, अभी कुल्फी भी खाएंगे चल के। नहीं 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 नहीं, अब नहीं खाना। अरे ऐसा मत बोलो, दही बड़ा बना भाई। अरे क्यों जबरदस्ती खिला रहे हो यार? जब उसका मन नहीं है तो भाई क्यों? पेट खराब हो जाएगा उसका। कम से कम चूर्ण की गोली खाने की जगह तो रखो पेट में भाई। तुमसे मतलब? अरे मतलब कैसे नहीं है यार? तो आधा घंटा होगा खड़े खड़े, तो मेरा नंबर कब आएगा? और तुम हो के ठूसे जा रहे हो। डार्लिंग ये खाओगी, डार्लिंग वो खाओगी, नहीं सोना नहीं मोना। अरे आप तुम लोगों ने ही पत्नियों को सर पे चढ़ा के रखा है, बिगाड़ रखा है।
वो मना कर रही है पत्नी, तो भी नहीं। पेट खराब हो जाए तो भी खाओ, जेब खाली हो जाए तो भी खाओ। सर पे चढ़ा के रखा है पत्नियों। यहाँ पत्नी पत्नी लगा रखा है, ये पत्नी नहीं है मेरी। क्या कौन है ये? होगा किसी का पति। लो खा, तोड़ो। साहब आप नहीं खाएंगे? नहीं, आज इन्हीं को खिलाओ, खत्म कर दो पूरा, इन्हीं को ठूसो। क्या? लेकिन भगवान दास ऐसा कैसे कर सकता है? उठवा लेंगे भगवान दास को, यूं उठवा लेंगे। नहीं जीजा, अरे कुछ तो रंगबाजी है हमारी कानपुर में। अरे देखो कैसे अंदर करवाते हैं हम भगवान दास को। अरे गोबर बेटा, और आपको भी। अरे कैसा लौंडा पैदा किया है आपने? हमारी साली को रुला रहा है, गोवर्धन दास की साली को रुला रहा है। नहीं जीजा, उनको अंदर मत करना और उनको उठवाना भी मत, वरना हम उठ जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो बॉबी तुम्हें? एक बार हाँ कर दो बस, ये बाप बेटे दोनों को उठवा के जो है हम जेल में चक्की पसवाएंगे। पर गोबर बेटा हमने क्या किया है? आप तो कुछ करने के लायक भी नहीं है। आपका तो एक पैर केले के छिलके पे है और दूसरा कबर में लटका है, और दिल जो है कैटरीना पर अटका है। गोबर, जीजा क्या बोल रहे हो? तो दादा कह दिया क्या? हाँ। अच्छा ऐसा है, कुछ कम कर देंगे। क्या करोगे कम? आने तो भगवान दास को तब पता चलेगा कि क्या करेंगे। बॉबी, बबलू, बबली, बबली। पापा मम्मी घर पे नहीं है। कहाँ गई? बताओ कहाँ गई? बेटा, बहू बेटा हम सबको छोड़ के चली गई। क्या? ऐसे अचानक कैसे? बेटा जितना ऊपर सोच रहे हो उतना ऊपर नहीं गई, अपने मायके गई। बट व्हाई? अब बेटा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ वो एक चिट्ठी दे गई है तुम्हारा। बाकी सब बातें तो मुझे पता नहीं। श्रीमान, मेरे बच्चों के पापा, बहुत दिन सहा, अब खो दिया है आपा। मुझे लगता है मैं आप पर बोझ हूं, क्या करूं मैं आप ही की खोज हूं। आप ही शादी करके लाए थे, आप ही ने सपने दिखाए थे, अब सारे सपने टूट गए, मुझसे शादी करके आपके भाग फूट गए। इसलिए अब मैं मायके जा रही हूँ, फिक्र मत करना, आपके लिए लौकी का रायता और कद्दू बना के जा रही हूँ। मुझे पता है ये मेरी आजमाइश है, आप मुझे माफ कर देना, बस यही फरमाइश है। बीवी आपकी, बहू आपके बाप की। बाबी बॉबी कितना अच्छा लिखती है पापा जी। बेटा एक बात कहें, बुरा मत मान। घर पत्नी से होता है, और अगर पत्नी घर में नहीं हो तो भाग्य पिछवाड़े से होता है। क्या करूं मैं, बताइए। देखो बेटा, सुखी विवाहित जीवन के दो उसूल होते हैं। पहला, अपनी पत्नी से किया गया हर वादा पूरा करो, और दूसरा, अपनी पत्नी से कभी कोई वादा ही मत करो। ये तो शिवाई की तरह कंफ्यूज करके चले गए। पापा भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी देता हूँ खाना। पापा मुझे कद्दू नहीं खाना। चाइनीज फूड खाने चलते हैं। हाँ एक मिनट। यस, चाइनीज फूड खाने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, चलते हैं। चलो बॉबी, तैयार हो जाओ। थैंक यू पापा, आज बहुत मजा आया। पापा हम हमेशा होटल में खाने जाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आज का त्योहार है क्या? सारी औरतें सजी वजी, दिवाली भी दूर है, कौन सा त्योहार है? भगवान दास, आज सुहागनों का त्योहार है। आज करवा चौथ। क्या? क्यों, तुम्हें नहीं पता आज करवा चौथ है? भगवान दास, आज के दिन पत्नियां सुबह से लेकर रात तक भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती। और हाँ, तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी धर्म पत्नी ने
मुझसे सुबह ही तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर ली थी। बॉबी ने बताया नहीं मुझे। हाँ भगवान दास, पत्नियां ऐसी ही होती हैं। वो कभी अपना प्रेम बताती नहीं, मगर हाँ पति जताता है। वो बताता है कि वो उसके लिए 700 रुपए की लिपस्टिक्स, क्रीम, पाउडर लेकर आया, पर पत्नियां कभी नहीं बताती कि उसके त्याग, उसकी लगन और उसके प्रेम का क्या मोल है। भगवान दास, पत्नियां मां जैसी होती हैं, क्योंकि एक पुरुष के जीवन में केवल 2 ही स्त्रियां ऐसी होती हैं जो उसे तन और मन से प्रेम करती, एक मां और दूसरी पत्नी। और तुम तो बाहर से चाइनीज और आइसक्रीम खाकर आए हो भगवान दास, पर तुम्हारी पत्नी, उसने सुबह से एक पानी की बूंद तक नहीं पी है। पता है क्यों? ताकि तुम्हारी लंबी उम्र हो। और इसके लिए तुमने उससे कोई फरमाइश नहीं की थी, ये उसने खुद जाना। यही पत्नी होती है भगवान दास। और तुम तो लिपस्टिक्स, क्रीम्स और पाउडर्स के भाव में ही उलझे रहे। तुम्हें पता है उसने वो तुमसे क्यों मंगाया था? क्योंकि आज वो तुम्हारे लिए सच सके। गलती हो गई शिवा, तुमने उस वक्त बताया क्यों नहीं मुझे? बताया तो था, पर तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी ही नहीं। शायद उस वक्त मर्द का अहंकार आड़े आ गया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो बॉबी रूठ कर चली गई है मायके। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बॉबी। बेटा बहू अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि गोबर के साथ अपनी बहन के यहाँ गई थी। वहां करवा चौथ की पूजा थी ना, खाम खां चिट्ठी लिख के डरा दिया। चलो बेटा हम लोग चल के लूडो खेलते हैं, आओ। इतना गुस्सा? बॉबी, आई एम सॉरी, गलती हो गई बाबा। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। देखो ये देखो,
ये क्रीम, करीना बिंदी, पाउडर, लिपस्टिक और ये सब तुम्हारी पसंद का अच्छे वाला है। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए? ये सब बहुत महंगा है और हम कमाते भी तो नहीं। बॉबी, बॉबी, इसमें कमाने ना कमाने वाली बात कहां से आ गई? क्या आज तक मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया? क्या कोई फरमाइश पूरी नहीं की आज तक? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद चाहे मेरी जेब खाली हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, ऐसे भूखे प्यासे रहकर मुझे सजा मत दो। मैं माफी मांगता हूं तुमसे, प्लीज। कह रहे मेरी कहानी, कितना रुलाते हैं आप हमको? इतना भी कोई रुलाता है अपनी पत्नी को आज के दिन? खन्ना साहब को देखिए, कभी अपनी पत्नी को रुलाते हैं क्या वो? उल्टा पत्नी हमेशा उनको रुलाती है। और एक आप हैं। बॉबी प्लीज, आज के दिन कम से कम खन्ना साहब को अपनी पत्नी के साथ शांति से रहने दो। ऐसे मुझे भी माफ कर दीजिएगा, खामखा ही जिद पकड़ के बैठी थी मैं भी। और एक और बात कहनी है आपसे। हाँ बोलो ना। वो जो 250 रुपए वाली लिपस्टिक लाए थे ना आप? ओह आई एम सॉरी। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है, कलर भी अच्छा है उसका, देखिए। हाँ हाँ। और वो क्या? और वो क्या? उसका टेस्ट भी अच्छा है। ओह, सच में? बताओ जरा। अरे देखो बॉबी देखो, प्लीज। मस्ती मत करना। नहीं बॉबी, बॉबी। मेरी रंगोली खराब हो अरे जाएगी। रंगोली खराब नहीं होगी।